वेलकम बैक। आगाज में खबर यह कि वफाकी काबीना ने इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत TLP को कालाधन करार देने की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी दे दी। वज़ारत दाखिला ने पंजाब हुकूमत की समरी पेश की। इजलास में हुकूमत पंजाब के आला अफसर बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। TLP की इंतशार फैलाने वाली कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। बताया 4 साल पहले पाबंदी इस शर्त पर हटाई गई कि बदअमनी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नहीं होंगी, लेकिन जमानतों से रूगर्दानी की गई। काबीना का फैसला जिसके अंदर इस तंजीम को और इस जमात को बैन करने की सिफारिश की गई है। इंतशार फैलाया, रियासती रिट को चैलेंज किया, पुरतशद्दुद एहतजाज, जलाओ घेराव, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, फिरका वारियत को फरोग दिया, पुलिस एहलकारों पर गोलियां चलाईं। वफाकी काबीना को TLP पर इल्जामात और मुकदमात की तफसील बताई गई, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार देने की मंजूरी दे दी। ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वज़ारत दाखिला को अहकामात जारी कर दिए गए। पंजाब हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी। वफाकी हुकूमत को काबीना का फैसला भिजवाया जा चुका है, जिसके अंदर इस तंजीम को और इस जमात को बैन करने की सिफारिश की गई है। वज़ारत दाखिला ने वफाकी काबीना को पंजाब हुकूमत की समरी की तफसीलात बताईं। ये भी बताया TLP पर पाबंदी का रेफरेंस 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में TLP को दिफा का हक दिया जाएगा। TLP ने हुकूमत की इजाज़त के बरखिलाफ 10 अक्टूबर को लब्बैक या अक्सा के नाम से लाहौर से इस्लामाबाद के लिए मार्च शुरू किया, जो इब्तदा से ही पुरतशद्दुद वाक़यात के साथ आगे बढ़ा। मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन से शुरू होने वाला पुलिस से झड़पों का सिलसिला मुरीद के तक जारी रहा। 13 अक्टूबर को मुरीद के में GT रोड पर पुलिस और रेंजर्स को ऑपरेशन करके मुजाहिरीन को मुंतशिर करना पड़ा। इस दौरान एक SHO जान से गए और 80 से ज़ायद एहलकार जख्मी हुए, जबकि TLP ने भी अपने कई कारकुनों की अमवात, जख्मी होने और गिरफ्तारियों का दावा किया। सरबराह TLP साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी उस दिन से रूपोश हैं। पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद TLP के खिलाफ जब कानून हरकत में आया तो मजहबी जमात के मरकजी दफ्तर पर भी छापा मारा गया। पुलिस ने भारतीय करेंसी समेत करोड़ों रुपए नक़द, सोना चांदी और कीमती अशिया बरामद की। कानून नाफिज करने वालों को TLP के दफ्तर से और क्या कुछ मिला था, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी डॉलर, भारतीय करेंसी, यूरो प्राइस बॉन्ड्स, सोने और चांदी के ढेर, ये फिल्मी सीन नहीं, TLP के मरकजी दफ्तर पर सिक्योरिटी इदारे के छापे के मनाजिर हैं। पुलिस, NCCIA और FIA की रिपोर्ट में बताया गया, छापे के दौरान 50,000 भारतीय रुपए, 11 करोड़ 44 लाख मुल्की और गैर मुल्की करेंसी, प्राइस बॉन्ड कब्जे में लिए गए। लाहौर में TLP के दफ्तर से 1 किलो 922 ग्राम सोना और 898 ग्राम चांदी भी मिली। मुख्तलिफ ब्रांड्स की इंतहाई कीमती घड़ियां, सोने की 445 ग्राम वजन की 28 चूड़ियां और कड़े भी मिले। TLP के दफ्तर से 845 ग्राम सोने के 18 ब्रेसलेट, 24 हार, चेन और लॉकेट, 46 अंगूठियां और दीगर जेवर भी बरामद किए गए। चांदी का ताज, 32 अंगूठियां भी कब्जे में ली गईं। इनका मजमूई वजन 460 ग्राम था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक मुतालबे की गिर्द उठी, मगर आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत पसंद सियासी कुव्वत में बदल गई। इस जमात ने अपनी पहचान सिर्फ मजहब नहीं बल्कि पुरतशद्दुद मुजाहिरों और धरनों के जरिए बनाई। देखते हैं इस जमात की तारीख और सियासत पर इसके असरात। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बुनियाद 2015 में मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने रखी। ये जमात मुमताज कादरी की सजाए मौत के खिलाफ उठने वाली तहरीक का तसल्सल। शुरू में नारा था नामूसे रिसालत का तहफ़्फ़ुज़, लेकिन जल्द ही ये जमात सड़कों पर आ गई। मजहबी जज्बात के नाम पर रियासती रिट को चैलेंज करने लगी। नवंबर 2017 में फैजाबाद धरना हुआ। चंद हजार कारकुनों ने वफाकी दारुल हुकूमत को मफलूज कर दिया। हुकूमत मुज़ाकरात न कर सकी। नतीजा
फौज की मदाखलत और एक मुआहदा, ऐसा मुआहदा जो आज तक सवालिया निशान है। आसिया बीबी केस के दौरान टीएलपी ने फ्रांस और हॉलैंड के सफीरों को मुल्क बदर करने का मुतालबा भी किया। यूरोपीय शहरियों के खिलाफ नफरत अंगेज बयान भी सामने आए। साथ ही वुज़रा के इस्तीफों के मुतालबे भी किए गए जो आईनी थे न कानूनी। 2021 में तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दे दिया गया। कुछ ही अरसे बाद सियासी अमल में वापसी की इजाजत मिल गई, लेकिन रस्सी जली न बल निकला। टीएलपी ने जब भी एहतजाज किया, पुरतशद्दुद किया, सड़कें बंद, पथराव, पुलिस पर हमले, अमलाक को नुकसान और जानों का जिया। सहाफी भी महफूज न रहे, रिपोर्टर्स और कैमरामैनों को मारा पीटा गया। इस्लाम दुश्मन करार देकर मीडिया पर हमले किए गए। हालिया एहतजाज में भी यही मंजर था, वही तशद्दुद, वही हंगामा, वही ब्लैकमेलिंग। आवाम की जिंदगी खतरे में डाल दी गई, रियासती इदारों पर दबाव डाला गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, हथियार बंद जत्थों को रियासती रेट चैलेंज नहीं करने देंगे। अब किसी बलवाई को हार पहनाकर घर नहीं भेजा जाएगा। पंजाब में नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। कारोबार बंद कराना नाकाबिले कबूल है। रिजवी बरादरान की गिरफ्तारी इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ पर करनी है। दोनों भाई जल्द गिरफ्तार होंगे। कोई नया ना असला लाइसेंस जारी होगा और ना ही असलहे को या डाला कल्चर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 28 असलहा डीलर्स जो हैं उनके लाइसेंस मंसूख कर दिए गए हैं, उनकी दुकानें सील कर दी। अगर किसी ने लाइसेंसी असलहा भी रजिस्टर नहीं कराया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। उनके पास बगैर लाइसेंस के असलहा है, उनको हर सूरत हाल में असलहा सरेंडर करना होगा। अगर किसी ने किसी मार्केट को बंद करने की कोशिश की या किसी भी तरह की इश्तियाल अंगेजी की, उसके खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे कटेंगे। ये इंतहा पसंद जत्थे हैं, इनकी किसी भी तरह की पब्लिसिटी के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र का दौरा। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि फील्ड मार्शल की मिस्री वजीर दिफा और चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकातें हुई हैं। तफसील क्या है, लईक़ुर रहमान से जान लेते हैं। जी लईक़। जी बैद दोनों मुल्कों के दरमियान अस्करी ताउन और दिफाई इश्तराक को मजीद मजबूत बनाने की गर्ज से किए जाने वाले इस दौरे के दौरान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मिस्री वजीर दिफा और मिस्री अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकातें हुई। इन मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाका इस्लामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि मिस्र एक बरादर इस्लामी मुल्क है और दोनों मुल्क के दरमियान दिफाई ताउन न सिर्फ दोनों मुल्कों के अवाम के मुफाद में है बल्कि खित्ते में इस्तेहकाम के फरोग में भी मददगार साबित होगा। वज़ारत दिफा पहुंचने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बाद उन्होंने यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी और फूल रखे। आर्मी चीफ ने जामे नजर के शेख आजम शेख अहमद अल तबीब से मुलाकात की है। इस मुलाकात में उम्मत मुस्लिमों को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि शेख उल अज़हर ने उम्मत के इत्तेहाद और फिक्री रहनुमाई की जरूरत पर जोर दिया, जबकि आर्मी चीफ ने इंतहा पसंदाना नजरियात और इस्लाम के मस्क शुदा तशरीहात के खात्मे की अहमियत पर भी रोशनी डाली। जी बहुत शुक्रिया। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट के इलाके में SPI 9 अदील अकबर ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ज़राए का कहना है कि अदील अकबर तरक्की ना मिलने की वजह से शदीद डिप्रेशन का शिकार थे। अदील अकबर के तमाम बैचमेट गुज़िश्ता साल SP के ओहदे पर प्रमोट हो गए थे। अदील अकबर ने सरीना होटल के करीब स्टाफ मेंबर से पिस्तौल लेकर अपने सर में गोली मार ली। अदील अकबर को शदीद जख्मी हालत में पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो रास्ते में ही दम तोड़ गए। डॉक्टर्स ने अस्पताल पहुंचने पर अदील अकबर को मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। अदील अकबर का ताल्लुक गुजरात से था, 1 साल की बेटी भी थी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और IG इस्लामाबाद का पिम्स अस्पताल का दौरा। तलाल चौधरी ने कहा कि SP अदील अकबर के वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। तहकीकात के बाद हतमी चीज़ें बताएंगे। IG अली नासिर रिजवी ने बताया, सेफ सिटी फुटेज में देखा है, गाड़ी के बाहर से कोई वाक़या नहीं हुआ, गोली गाड़ी के अंदर से ही चली। गाड़ी में SP अदील का गनमैन और ड्राइवर मौजूद थे, उनसे पूछगछ जारी है। SP अदील का मोबाइल लॉक है, उसका फॉरेंसिक होगा। टीम का हिस्सा था, वो हमारा जवान ऑफिसर था, उसे बलोचिस्तान से रिक्वेजिशन करके इंटीरियर मिनिस्टर लेकर आए हैं। वो एक ब्रिलियंट ऑफिसर है। IG साहब, तीनों DIGs,
ये सारी रिपोर्ट इंटीरियर मिनिस्टर को भी देंगे और हम ये सारा कुछ इसी तरह ही देखा जा रहा है जैसे हमारा कोई छोटा भाई इस दुनिया से गया। तकरीबन 4:30 के लगभग का वाक़या है शाम का। वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से वापस अपनी ऑफिस की तरफ जा रहे थे। ब्रिज के करीब ये गाड़ी के अंदर उनको फायर लगा। उस वक्त गनमैन इनके ड्राइवर गाड़ी में साथ थे, उनसे भी तमाम पूछगछ जारी है। हमने सेफ सिटी के कैमरा भी उसकी भी वीडियो फुटेज ली है। कोई बाहर से कोई चीज़ नहीं, गाड़ी के अंदर का वाक़या। मोबाइल इज़ लॉक्ड, तो मोबाइल का भी तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं। इस्लामाबाद के एसपी अदील अकबर का पिम्स अस्पताल में पोस्टमार्टम मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक पोस्टमार्टम में एसपी अदील अकबर को एक गोली लगने की तस्दीक हो सकी है। इस हवाले से मजीद जानते अपने नुमाइंदे जहांगीर खान से। बताइएगा जहांगीर। जी बिल्कुल, पिम्स अस्पताल ज़राए के मुताबिक एसपी अदील अकबर का पोस्टमार्टम पिम्स अस्पताल के एमएलओ ने किया है और ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उनकी जो लाश है लवाहिकीन के हवाले कर दी गई है। पिम्स इंतजामिया की जानिब से अदील अकबर की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो जल्द पुलिस के हवाले की जाएगी। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एसपी अदील अकबर को एक गोली लगने की तस्दीक हुई है जो सर के सामने की जानिब से लगी है और गोली खोपड़ी की अगवी जानिब से खोपड़ी को फाड़ते हुए बाहर निकल गई है। जरा के मुताबिक गोली से एसपी अदील अकबर का दिमाग शदीद मुतासिर हुआ था और उनकी जो मौत है वो दिमाग मुतासिर होने से वाक़या हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में मजहबी जमात के कारकुनों के टारगेट किलिंग में मुलव्विस गैंग पकड़ा गया। DIG CTD गुलाम असफर बेहसर ने बताया कलद्दम ज़ानिबियून ब्रिगेड के 2 टारगेट किलर पकड़े गए हैं। ये ग्रुप मुखालिफ अकीदे के लोगों को निशाना बनाता था। इस नेटवर्क के ताने बाने पड़ोसी मुल्क से मिलते हैं। सिक्योरिटी इदारों ने इस ग्रोह के हामियों की निशानदेही भी कर ली है। कराची से ही दोनों का ताल्लुक़ है और 21-22 दिन पहले इसमें जो मेन शूटर है वो बैरून मुल्क से आया है। इनसे वेपन भी रिकवर हुए हैं। सो फार जो हमने इसमें इंकशाफात लिए हैं उसमें अनस रहमान और अब्दुर्रहमान की किलिंग कोरंगी में हुई थी। उनमें ये ग्रोह जो है वो मुलव्विस पाया गया। ज़ानिबियोन मोटिवेटेड लोग हैं और इनका नेटवर्क पड़ोसी मुल्क से जो है वो चलाया जा रहा है। फैसिलिटेशन और इसमें टेरर फाइनेंसिंग के अंदर जो लोग मुलव्विस हैं उन तमाम का जो है वो सुराग लगा लिया गया है। मुखालिफिन को टारगेट करते हैं। ये एक नज़रियाती ग्रुप है जिसको मिसयूज़ भी किया जाता है सम टाइम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से जेल मुलाकातों के फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को 24 मार्च के अदालती फैसले पर अमल दरामद की हिदायत। कहा सलमान अकरम राजा जो फहरिस्त दें उसके मुताबिक मुलाकात कराई जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट लार्जर बेंच ने बानी PTI से मुलाकातें SOPs के मुताबिक कराने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून कलअदम करार देने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। लार्जर बेंच ने सिंगल बेंच जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का फैसला मुअत्तल किया। जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून बहाल कर दिया गया। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से नहीं मिलने दिया गया। तमाम आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार कर चुका। कल से अपना मुकदमा आवाम की अदालत में ले जा रहा हूँ। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी की अडयाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा बानी की हिदायत के बगैर काबीना नहीं बनेगी। एहतजाज और जलसे जुलूस पार्टी तंजीम का काम है। मैंने लीडर का नजरिया और मंशूर नाफिज करना है। अदालती हुक्म होने के बावजूद इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। मैं यहाँ पर अपने लीडर अपने कायद से पॉलिसी गाइडलाइन लेना चाह रहा हूँ कि मैंने किस तरह जो है आगे चलना है। इमरान खान साहब के हिदायत के बगैर कोई काबीना तश्कील नहीं होगी। जितने कानूनी और आईनी रास्ते हैं वो अपनाए हैं। कल से मैं अवाम के दरमियान जा रहा हूँ। अपना मुकदमा अवाम के सामने पेश करूंगा। एहतजाज जलसे ये सारा पार्टी तंजीम का काम है। मैं वज़ीर आला बना हूँ। मैंने इमरान खान का मैनिफेस्टो और इमरान खान का नजरिया इम्प्लीमेंट करना है। अहम खबर आपको देंगे। हुकूमत का पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम भारत ना भेजने का फैसला आला सतह के मुशावरती इजलास के बाद किया गया है। इस पर बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक हमारे साथ हैं। अजहर बताइएगा इस फैसले से मुतालिक। खालिद, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 26 नवंबर से भारत में खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम ना भेजने का फैसला किया है। फैसला एक आला सतही मुशावरती इजलास में किया गया है और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अपने इस फैसले से इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को भी आगाह कर दिया है। वजूहत ये बताई गई है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की सिक्योरिटी का इशू है और इस सिक्योरिटी के इशू के पेश नज़र ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम भारत खेलने के लिए नहीं जाएगी। ठीक है अजहर, बहुत शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए।
जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को पिंडी टेस्ट में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। प्रोटियस ने 68 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान की मायूस कुन बैटिंग शिकस्त की वजह बनी। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। लाहौर में बरतरी ली, पिंडी में खो दी। पाकिस्तान ने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में सीरीज जीतने का सुनहरी मौका गंवा दिया। चौथे रोज भी कुछ नया नहीं हुआ। बैटर्स ने तू चल में आया की पॉलिसी जारी रखी। बाबर आजम ने ग्राउंड में आने की जहमत की, लेकिन फौरी जाने में बिल्कुल ना हिचकिचाए। लोअर मिडिल ऑर्डर ने तो ना चलने की कसम खा ली है। रिजवान को देख लें, अब कितने मैचेस चाहिए रन बनाने के लिए। टेस्ट में रन आउट संगीन जुर्म, शाहीन आफरीदी उसके मुर्तकिब हुए। क्या जल्दी थी। नुमान अली से 1 रन नहीं बनाया गया। सीधा शॉट खेलना होता है कोई तो बताए। सलमान आगा मुश्किल में न चले। पाकिस्तानी बैटर्स चौथे रोज 1 घंटा बमुश्किल विकेट पर ठहरे। 44 रन का इजाफा किया। पूरी टीम का बोरिया बिस्तर 138 रन पर गोल हो गया। 6 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। जनूबी अफ्रीका ने 68 रन का हदफ सिर्फ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। सीरीज 1-1 से बराबर। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी शेयर की। कौमी टीम का बेड़ा गर्क हो गया। खिलाड़ियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शिकस्त पर शायकीन का पारा है। कहते हैं पाकिस्तान ने वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने का सुनहरी मौका गंवा दिया। बैटिंग तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। बाबर आजम के इतने चर्चे हो रहे, बाबर आजम कुछ कर ही नहीं रहा, हर मैच में फ्लॉप हुई जा रहा है। बार बार कैप्टनसी चेंज करना, ये चीजें पाकिस्तान को लेके बैठ गई। इसने परफॉर्म ही नहीं किया बाबर आजम के अलावा। बड़ी बुरी शिकस्त है। पाकिस्तान के पास बड़ा अच्छा मौका था कि ये टेस्ट सीरीज जीतते। थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती यार, ये टेस्ट मैच तो जीत के दिखाओ। अपनी परफॉर्मेंस देखो यार, आपने क्या गोल खेला है। इन्होंने तो हमें बहुत ज्यादा मायूस की है। हमारी आखिरी 5 विकेट जो वो 16-17 और इससे ज्यादा रन बनाती। ये लोग पाकिस्तान की इज्जत के लिए नहीं खेलते। कभी रिजवान कप्तान, कभी बाबर कप्तान, बेड़ा गर्क कर दिया टीम का। अगर आप फील्डिंग सही नहीं करेंगे तो फिर मैच तो हारना है। एक ही बंदे के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। अब उसका डाउनफॉल ज़्यादा है, लेकिन वो कम बैक करेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान टीम को बैटिंग में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एशियन टीम होते हुए भी हम उस तरह नहीं खेल पा रहे जिस तरह हमें खेलना चाहिए था। रबाडा और उनके स्पिनर से हमने मार खाने शुरू की। इतने रन बनते नहीं थे, हमने बहुत ज़्यादा रन वहाँ पे कंसीड किए। दूसरी टीमें गलतियों से सीख कर बेहतरी लाती हैं। हमारी टीम बार बार पुरानी गलतियां दोहराती है। रवा साल खेले गए 5 टेस्ट में कौमी टीम बार बार गलती करती रही। हर बार टेल फेल हुई। 5 टेस्ट पाकिस्तानी टेल के फेल होने की 5 एक जैसी दास्तानें। इब्तदाई 5 विकेटों के बाद पाकिस्तान की बकिया बैटिंग सिर्फ रस्मी कार्रवाई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ लाहौर टेस्ट। पहली इनिंग्स में आखिरी 5 विकेटें 16, दूसरी में सिर्फ 17 रन पर गिरी। पिंडी में भी कुछ न बदला। पहली इनिंग्स में 17, दूसरी इनिंग्स में 33 पर आधी टीम ठिकाने लगी। जनवरी में होने वाली पाक वेस्ट इंडीज सीरीज में भी इसी तरह की बेहाली थी। 24, 25, 33 और 57 पर आखिरी 5 विकेटें गंवाई। केप टाउन में रवा साल की शुरुआत भी ऐसी थी। पहली इनिंग्स में 39 और दूसरी में 61 पर आखिरी 5 विकेटें गिरी। पाकिस्तान में खेलकर मजा आ गया। यहाँ का क्राउड शानदार है। जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर रिबाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान को उनके घर में हराना कैरियर की बड़ी जीत में से एक है। Playing in the subcontinent is really difficult. Make the pitches turn. We haven't grown up in these types of conditions. It's nice to win in Pakistan. That will give us some confidence. This victory definitely one of the highest in my career. Subcontinent crowds are always very cheerful. It's nice to get them engaged in on the game, create a bit of atmosphere. This trip for me was pretty special. Here he goes, and there they go. Crowds want more. Yeah, that's how he hit the 4s and 6s, yeah. वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची के शहरी को डुप्लीकेट सिम के जरिए 85 लाख का चूना लगा दिया गया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने शहरी की दरखास्त पर तफ्तीश शुरू कर दी है। शहरी सनी कुमार ने शिकायत दर्ज कराई कि गैर कानूनी डुप्लीकेट सिम इस्तेमाल करके अकाउंट से 85 लाख रुपए निकाले गए हैं। NCCIA ने शहरी की शिकायत पर इंक्वायरी शुरू कर दी। शिकायत गुजार ने बताया 29 सितंबर को उसके सिम कार्ड ने काम करना छोड़ दिया था। मोबाइल कंपनी दफ्तर से पता चला उसकी सिम की डुप्लीकेट हैदराबाद में बगैर बायोमेट्रिक निकाली गई। सनी कुमार ने मजीद बताया यही सिम बैंक अकाउंट से भी मुंसलिक थी। अकाउंट चेक किया तो 100 ट्रांजैक्शनों के जरिए 85 लाख रुपए निकाले गए। ये 85 लाख मुख्तलिफ अकाउंट्स में मुंतकिल किए गए।
CIA हुकाम का कहना है शहरी ने सबूत फ्राहम किए तो बैंक और मोबाइल कंपनी से रिकॉर्ड की दरख्वास्त की गई। बैंक और मोबाइल कंपनी की जानिब से मतलूबा मालूमात फ्राहम नहीं की गयी। केबल ऑपरेटर्स की तारें काटी जा रही हैं। तारें काटना आईनी और कानूनी जुर्म है। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स मलिक फुरकान कहते हैं केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ लेस्को ने ऑपरेशन शुरू किया है। बिला जवाज ऑपरेशन किया जा रहा है। कोई नोटिस या इतला नहीं दी गई। इससे पहले भी हमारी तारें काटी गई थीं। जितने भी खंबे लगे हैं ये लाहौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ज़मीन पर हैं। लेस्को ने पहले भी तारें काट कर हमारा करोड़ों का नुकसान किया। लेस्को सिर्फ अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ये कार्रवाइयाँ कर रहा है। सदर केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन मलिक सज्जाद ने कहा है लेस्को ने फी पोल 10 रुपये फीस रखी थी जो अब 50 रुपये कर दी है। वज़ीर आला पंजाब केबल तारें काटने के मामले का नोटिस लें। रावलपिंडी के इलाके गवाल मंडी में शहरी पर तशद्दुद करने वाले 6 मुलजिम गिरफ्तार। दीगर मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। शहरी पर तशद्दुद में थाना सिटी का एहलकार भी मुलव्वस निकला। पुलिस एहलकार गोदामों में गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलजिमान के साथ मुलव्वस रहा। गोदाम मालिक ने मुसल्लह गुंडों को बुलाकर हारिस को यरगमाल बनाया। मुलजिमान ने तशद्दुद करते हुए शहरी को बरहना किया। मुलजिमान ने मामला दबाने के लिए लड़की को छेड़ने की दरखास्त जमा कराई। मुतासरा शहरी को खामोश रहने के लिए धमकियां दी। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में अगवा और दहशतगर्दी की दफा 780A शामिल की गई है। लाहौर की फिजा आज भी आलूदा और मुज़र सेहत है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। लाहौर समेत पंजाब भर में फिजाई आलूदगी में खौफनाक इजाफे से अस्पतालों में भी रश बढ़ गया। शहरी सांस और मेदे की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। बच्चों में नज़ला, जुकाम, खांसी की शिकायत बढ़ गई है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 252 रिकॉर्ड किया गया। शहरियों का कहना है अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। आंखों के इन्फेक्शन और सांस की बीमारियां बढ़ गई हैं। भारत से आने वाली जहरीली हवाएं सूरत हाल मजीद संगीन बना रही हैं। हॉस्पिटलों में जाएं, हॉस्पिटल में विजिट करें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस टाइम बीमार हुए हैं। इस स्मोक की ही वजह से है। बढ़ती स्मोक के मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो आजकल बहुत सी बीमारियाँ फैल रही हैं जिसमें ज़्यादातर आँखों का ज़्यादा इशू बन रहा है। और ये पिछले दिनों जो इंडिया में दिवाली वगैरह मनाई गई है उसकी वजह से लाहौर में बहुत ज़्यादा स्मोक हो चुकी है। पाकिस्तान में पहली बार एशिया पैसिफिक पैडल टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है जिसमें मेज़बान पाकिस्तान समेत बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी एक्शन में दिखाई देंगे। कराची में होने वाले टूर्नामेंट के मैचेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स और मोबाइल ऐप ARY ज़ैप पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। अली हसन की रिपोर्ट। दुनिया भर में तेजी से मकबूलियत का हामिल खेल पैडल। पहली मर्तबा शहर कायद में सजेगा द कराची ग्रैंड स्लैम का मेला। Catch Pakistan's first international paddle event live exclusively on A Sports and ARY Zap. ग्रुप डायरेक्टर ARY ग्रुप महबूब अब्दुल रऊफ और लेजेंड्स अरीना के CEO तलाल शाह खान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। ये एक व्यूअरशिप के तौर पे भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि पैडल जैसा स्पोर्ट जो 2 साल पुराना है वो एक बड़े चैनल के ऊपर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। दी कराची ग्रैंड स्लैम का आगाज 30 अक्टूबर को होगा। फतह का ताज किसके सर सजेगा फैसला 2 नवंबर को होगा। अली हसन ARY न्यूज़ कराची। हाथ भी मिलाया, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय कप्तान के साथ दिलचस्प वाकया। शुभमन गिल एडलेड में सैर कर रहे थे। मैदान ने आगे बढ़कर मुसाफा किया और नारा लगा दिया। नारा सुनते ही शुभमन के चेहरे के तासुरात बदल गए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।